आज शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाना है। पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार होगा। रामगढ़ में शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। वहीं सुबह 9 बजे रांची में अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहां पर नेताओं की मौजूदगी होगी और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी रांची पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में कल निधन हुआ था। 81 साल की उम्र में अंतिम सांस शिबू सोरेन ने ली थी, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आज 9 बजे झारखंड विधानसभा में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर पक्ष विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी होगी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन होगा और उसके बाद से माना जा रहा है कि शाम के वक्त तक रामगढ़ नेमरा में जो पैतृक गांव है, वहां पर अंतिम संस्कार शिबू सोरेन का किया जाएगा। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ेगा। ये सर गंगाराम अस्पताल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो हेमंत सोरेन खुद भावुक हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले भी लगाया और दिशोम गुरु को नमन किया गया था। ये आपको कल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सर गंगाराम अस्पताल, जहां पर कल निधन हो गया था, 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी और राजकीय शोक की घोषणा की गई है और 2 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। पार्टी कार्यालय का झंडा झुका दिया गया है। खबर है कि उनके छोटे बेटे मुखाग्नि देंगे और झारखंड विधानसभा भी कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संवेदना भी व्यक्त की। तो देखिए, आज शाम में माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार शिबू सोरेन दिशोम गुरु का किया जाएगा। दिशोम गुरु जिन्होंने अपनी लड़ाई महाजनों के खिलाफ शुरू की, सारे सदनों में उनकी सहभागिता रही। 3 बार का कार्यकाल उनका बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर रहा। हालांकि पूर्ण कार्यकाल कभी रहा नहीं और कई बार ऐसा हुआ कि उनकी सरकार काफ़ी जल्द गिर गई बहुमत साबित नहीं होने की वजह से। लेकिन एक नई जो दिशा है वो शिबू सोरेन ने दी। झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे। अलग झारखंड बनाने की एक लंबी लड़ाई जो है शिबू सोरेन लड़ते रहे। और संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, आज पार्थिव शरीर 9 बजे रखा जाएगा, विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अभी क्या जानकारी और आपके पास है? देखिए, अभी इस समय हम राजधानी रांची में गुरु जी का जो मरवादी स्थित जो शिबू आवास है वहाँ मौजूद है। सुबह से ही आम लोग कल जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर गुरु जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि गुरु जी से मिलने की जो इच्छा थी, एक अंतिम यात्रा कहते हैं, गुरु जी अपने अनंत लोक परलोक की यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन जो दैहिक यात्रा होती है वो यात्रा अभी पर जारी है। और समझ जाइए कि एक रुला देने वाला क्षण है। आज गुरुजी, जिस गुरुजी को राजधानी से इतना प्रेम था, आज गुरुजी राजधानी से दैहिक यात्रा जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा नेमरा के लिए प्रस्थान करेगी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 8:15 बजे यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से विधानसभा जाएगी। विधानसभा में गुरुजी को वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर वहाँ से जो यात्रा है वो आपको रामगढ़ के नेमरा जो पैतृक आवास है वहाँ के लिए निकल जाएगा। और समझ जाइए कि इस पैतृक आवास में वहाँ पर नेमरा में कई लोगों के कह सकते कि उसमें बात आ रही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें यात्रा में जो है शामिल हो सकते हैं। साथ ही नेमरा भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में सुबह से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आवास आप देख रहे हैं कि इस आवास के अंदर लगातार स्थानीय लोगों का देखिए निकलना जारी है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि गुरु जी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है वो अनंत प्रेम उनके जहन में कैद हो जाए और लोग उनसे कम से कम गुरु जी से अपनी जो भावनाएं हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने व्यक्त कर सके। आप गुरु जी के दर्शन किए? सफाई कर्मी गुरु जी के
दिखाए, अगरबत्ती सब है ना? दिखाए हैं। हाँ जी। हमेशा गुरु जी को देखते थे। हाँ, देखते थे। देखते थे। हाँ। तो आज गुरु जी को आपने देखा कि गुरु जी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, गुरु जी का पार्थिव शरीर, नहीं, क्या भावना है मन में? भावना ही है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, अच्छा लगता था। कुछ भी प्रोग्राम होता था तो बैठना उठना होता था। हम देखिए, कोई ऐसा दिल नहीं जो गुरु जी को याद नहीं कर रहा हो। जो सफाई कर्मी है, जो हर दिन गुरु जी आवास में यहाँ रहते थे, वो भी आज करें, कुछ भी कार्यक्रम होता था तो गुरु जी उनके साथ होते थे। गुरु जी व्हील चेयर पर बैठते थे, लेकिन अपने कर्मियों को, जो उनके आसपास की जो सेवा करने वाले लोग हैं, स्टाफ हैं यहाँ के, सभी को पहचानते थे। और सभी चीज़ों को, जो कहते हैं कि अपनी भावनाएं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं व्यक्त करने के, गुरु जी को कैसे जानते थे, गुरु जी से जब बात करते थे, गुरु जी उनसे क्या कहा करते थे, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन आज जो भी मॉर्निंग वॉकर्स मोराबादी मैदान आ रहे हैं, वो आपको उनकी यात्रा का जो सफ़र है, वो रास्ता बदल गया है। वो सीधे आते हैं और अंदर चले जाते हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? जी, रातू प्रखंड से है। हाँ? रातू प्रखंड से। आज श्रद्धांजलि दी आपने? जी, हम लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी रह चुके हैं गुरु जी साथ। हाँ, तो गुरु जी के प्रति क्या यादें हैं आपके? बहुत है, जितना बोला जाए कम है। हम लोग जब आंदोलन में, जब हम लोग जंगल में लुके हुए थे, तो गुरु जी साथ हम लोग मड़ुआ का साग खा कर रहे थे। 3 दिन मड़ुआ का साग खा कर रहे थे हम। कि आंखों में आंसू हैं, बता रही हैं कि गुरु जी के साथ, है ना? बहुत हम लोग की याद है, जब उनका घर गए थे तो गर्मी के दिन था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी था। उसमें हम लोग को माँ जी दिए थे, गुरु जी की वाइफ, बासी भात दिए थे खाने के लिए, और टमाटर का, पुदीना का, बहुत तरह का चटनी दिए थे हम लोग को खाने के लिए। वो बहुत याद आता है हम लोग को। और जब वो खाते थे, पूरा दाढ़ी में उसका पानी चू जाता था। तो हम बोले, बाबा आपका चू गया है? तो बोलते, क्या चू गया है? मैं देखिए ना आपका दाढ़ी में। तो देखते थे पूरा दाढ़ी में पूरा जो पानी होता है वो पूरा चू जाता था पीने के लिए, खाते थे। इसलिए बहुत सारा हम लोग का है। और जिला संगठन सचिव रह चुके हैं, पूर्व में हैं। देखिए, कहते हैं कि आत्मा को यात्रा होती है, अनंत यात्रा होती है, लेकिन जो दैहिक यात्रा जो होती है उसका एक समापन होता है, वो कहीं पर थक कर रुकता है। और गुरु जी कहते हैं कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और लोगों से उनका मिलना जुलना, कहते थे गुरु जी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक शरीर का नाम नहीं है, एक आंदोलन का नाम है। और गुरु जी जब भी निकलते थे तो उनके साथ हुजूम निकलता था। लोग उनको याद करने वाले पुराने लोग कहते हैं कि गुरु जी को गुरु जी मत समझिए, गुरु जी को नाम गुरु जी इसलिए पड़ा जो वास्तव में उनका चलना फिरना ही एक संदेश हुआ करता था। और जब निकलते थे तो एक लड़ाई का, एक आंदोलन का उनका इतिहास रहा है। तो जब भी गुरुजी किसी सार्वजनिक मंच पर हों, कहीं गुरुजी कुर्सी पर ही निकलते थे, उनका हाथ उठाना ही एक